हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल लाइव स्टडी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, इसके पहले जो वीडियो जो दोस्त नहीं देख पाए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि पहले उस वीडियो को देख लें, तब भारत का इतिहास का जो मेन संदर्भ है उनको समझ में आएगा। और सभी दोस्तों से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जो अभी तक नहीं किए हैं, और शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, कमेंट्स में कुछ अपनी राय भी बताइएगा। ठीक है, आप सभी लोग जो पहला वीडियो नहीं देख पाए हैं उनसे फिर बता दे रहे हैं कि प्रारंभिक भारत का जो परिचय है वो सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता और मेसोपोटामिया के संबंधी जानकारी देता है। मध्यकालीन भारत का जो इतिहास है ये राजा महाराजा जितने भी वंश आए थे, ठीक है, शासन करने, उनसे संबंधित है। आधुनिक भारत का जो परिचय है या आधुनिक भारत का जो इतिहास है ये आज़ादी के समय का जितने भी संग्राम होते हैं हुए हैं उनको लेके एक बुक है। ठीक है, इस बुक से संबंधित है। तो चलिए हम फिर से प्रश्न लेते हैं, एक दो तीन प्रश्न प्रारंभिक भारत परिचय का। ठीक है, तो सभी दोस्तों से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल घंटी दबा लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। वीडियो देखने के लिए आप लोग प्ले लिस्ट में जाइएगा और इसके पहले जो वीडियो है उसको ज़रूर देखिएगा। ठीक है, चलिए तो प्रश्न 5 नंबर जो है, 5 नंबर का जो प्रश्न है कि सिंधु घाटी स्थल जो कालीबंगन, ठीक है, कालीबंगन सिंधु घाटी स्थल है, यहाँ खुदाई के समय साक्ष्य मिला है। प्रश्न पूछ रहा है कि किस राज्य में है, ये किस राज्य में है ये बताना है कि कालीबंगन किस राज्य में है। ठीक है, अभी नेक्स्ट प्रश्न में पूछा जाएगा कि कालीबंगन से, ठीक है, क्या साक्ष्य मिला था सिंधु घाटी का, क्या राजस्थान में है, गुजरात में, मध्य प्रदेश में या उत्तर प्रदेश में। तो जो राइट आंसर होगा ना वो होगा राजस्थान में। राजस्थान में एक स्थल है जिसका नाम है कालीबंगन। ठीक है, वहीं से सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ साक्ष्य मिले थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। प्रश्न है 6 नंबर के निम्न में से किस पदार्थ का उपयोग, अब पदार्थ का उपयोग बताना है कि हड़प्पा काल की मुहरों के निर्माण के रूप में किया गया था। यही आप लोगों से मैं पहले बता रहा था कि जो प्रारंभिक भारत का परिचय के नाम से जो बुक्स हैं उसमें उस समय जो भी काल चल रहा था, क्या क्या प्रयोग किया जा रहा था, किस किस कार्य में, इसी के साक्ष्य के हिसाब से ही विस्तृत जानकारी है कि हाँ ये साक्ष्य सिंधु घाटी सभ्यता में उपयोग में किया जाता था, ये साक्ष्य हड़प्पा काल के समय किया जा रहा था। ठीक है, तो इस प्रश्न में भी यही पूछा गया है कि हड़प्पा जो काल चल रहा था, ठीक है, जो उस समय का मुहर बनाया था, मुहर पे ही लिखा गया था हड़प्पा काल। ठीक है, और उसका सन, ठीक है, और उस राजा या उस काल का मतलब कुछ चिन्ह बनाए गए थे। अभी हम आपको दिखाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो जो मुहर बनाने में जिस पदार्थ का उपयोग किया जाता था, ठीक है, हर राजा, हर महाराजा, हर सरकार की एक मुहर होती है ना, तो उसी मुहर से प्रमाण मिलता है कि हाँ ये हड़प्पा काल है, ये सिंधु घाटी काल है। ठीक है, तो उसी पदार्थ का यहाँ पे निर्माण पूछा गया कि क्या मुख्य रूप से प्रयोग किया जा रहा था। ठीक है, तो ऑप्शन दे रहे हैं हम। ठीक है, देखिएगा ऑप्शन है, ठीक है, ये जो ऑप्शन है सेल खड़ी का उपयोग किया जा रहा था, आखिर कांसा का या तांबा का या लोहे का। ठीक है, तो उस समय लोहे किस किस का उपयोग किया जा रहा था ना वो उनके मुहर में, तो वो थे सेल खड़ी का। लेकिन अभी आपको बताएगा नेक्स्ट जो प्रश्न आएंगे ना उसमें बताएंगे कांसे का उपयोग क्या हड़प्पा काल में हुआ था कि सिंधु घाटी सभ्यता काल में हुआ था। तांबे का उपयोग कौन कर रहे थे, हड़प्पा वाले कर रहे थे या सिंधु घाटी सभ्यता वाले कर रहे थे। लोहे का उपयोग किस वैदिक काल में हो गया था, वेद काल में हो गए थे। यही प्रश्न है इस बुक में प्राचीन भारत के इतिहास में कि किस चीज़ का उपयोग कौन से काल के लोग कर रहे थे। ठीक है, यही मेन है, मकसद है। उसकी रहन सहन क्या थी उस समय की, उस समय के वेशभूषा क्या था, उस समय के पहनावे क्या थे, यही बताना है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग क्या पहनते थे, क्या वो लोग खाते थे, किस चीज़ का हथियार उपयोग करते। तो पत्थरों का बना हुआ हथियार ही उस समय होता था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कौन से हथियार मारने के लिए किस जानवर का उपयोग करते, किस देवता की पूजा करते थे, यही सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा काल के अंतर बताता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न भी लेते हैं, एक और प्रश्न लेते हैं। ठीक है, ये मोस्ट प्रश्न है आपको समझने के लिए। ठीक है, देखिए 7 नंबर जो प्रश्न है ना इसमें देखिए
प्रश्न पूछा है कि हड़प्पा सभ्यता, एक हो सिंधु घाटी सभ्यता, एक हड़प्पा सभ्यता, ये दोनों सभ्यताएं हैं। ठीक, पूछ रहा है कि किस युग की थी, मतलब उसमें युग कौन से चल रहे थे। ठीक है, अभी हम आपको विस्तृत बताएंगे। ठीक है, कि कौन से युग चल रहे थे, युग कौन क्या है, सभ्यताएं क्या है। तो उस समय का युग आप लोग पहले पढ़ लीजिए। ठीक है, ये कांस्य युग थी उस समय, नवपाषाण काल युग था, युग ही माना गया है। ठीक है, पूरा पाषाण काल, लौह युग, यानी ये चारों युग थे। लेकिन जो हड़प्पा सभ्यता थी वो किस युग की सभ्यता थी, ये बताना है इस प्रश्न के अनुसार। ठीक है, इस प्रश्न के अनुसार तो कांस्य युग चल रहा था उस समय, हड़प्पा सभ्यता विस्तृत थी उस समय, हड़प्पा सभ्यता की जानकारी मिली है। ठीक है, हम आपको नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से बताएंगे कि हड़प्पा सभ्यताएं क्या है और युग क्या है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं, कुछ प्रश्न जानकारी लेते हैं एक दो वीडियो में। ठीक है, उसके बाद से हम लोग पहले बुक के आधार से पढ़ेंगे। पहले हम लोग कुछ प्रश्न जानकारी लेते हैं ताकि उस पढ़ने पर ध्यान रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। ठीक है, देखिए जो हम कह रहे थे यही प्रश्न में पूछा गया है। आप लोगों को बता रहे थे कि सिंधु घाटी जो सभ्यता थी, प्रश्न पूछा जा रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। अब बताना है कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे उनका मुख्य व्यवसाय, काम करने का तरीका क्या था, वो लोग क्या क्या खाते थे। आगे पूछा जाएगा कि उन लोग किस किस पदार्थ को सेवन जानते थे, क्या मांस पका के खाते थे या कच्चे खाते थे, मांस में किस जानवर को मांस खाते थे कि नहीं खाते थे। तो यही उसका व्यवसाय भी पूछा गया है कि व्यवसाय क्या था उनका, काम धंधा क्या था। ठीक है, तो ऑप्शन दे रहे हैं, पहले ऑप्शन से जानकारी लीजिए। ऑप्शन जो है व्यापार, दूसरा जो है पशुपालन, तीसरा है शिकार और चौथा है कृषि। आपको बताना है, इसमें ये बताना है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग का व्यवसाय मुख्य क्या था। क्या वे लोग व्यवसाय व्यापार करते थे, व्यापार में क्या व्यापार करते थे, किस किस चीज़ का लेन देन प्रदान करते थे। अगर व्यापार नहीं करते थे तो क्या उनका पशुपालन ही व्यवसाय था, पशुओं को पालना, उनका दूध निकालना बेचा, क्या ये व्यवसाय था, या शिकार करना व्यवसाय था उनका। कहने का मतलब उनका व्यवसाय मुख्य था, शिकार मतलब जानवरों को मारना, उनको लेन देन करना। ठीक है, ये उनका व्यवसाय था, या कृषि करना। ठीक, तो जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे उनका मुख्य व्यवसाय पूछा गया, तो व्यवसाय उनका जो था ना वो व्यापार करना था। वो लोग व्यापार करना जानते थे। ठीक है, वो लोग लेन देन आदान प्रदान करना जानते थे। पैसे का जो जानकारी थी वो नहीं है, लेकिन व्यापार करते थे, वह वस्तु को ही आदान प्रदान करते थे। ठीक है, उनका मुख्य यही कारण था। ठीक है, व्यवसाय था उनका व्यापार करना। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। अब इस प्रश्न से आप लोग को अंदाज हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के समय या हड़प्पा सभ्यता के समय, अब पूछा जा रहा है कि हड़प्पा जो सभ्यता थी ना, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। अब बताइए कि हड़प्पा सभ्यता के लोग क्या ग्रामीण रहते थे या शहरी रहते थे, या खानाबदोश की जीवन जीते थे, या जनजातीय थे। कहने का मतलब था कि हड़प्पा सभ्यता के लोग किस प्रकार के अपने जीवन यापन करते थे, यानी कि शहर नुमा उनका घर बना हुआ था या ग्रामीण इलाके की तरह बना हुआ था। ठीक है, तो हड़प्पा जो सभ्यता थी उसके लोग शहर तरीका से रहते थे। इस समय जब शहर में जाएंगे तो दुकानें रहेंगी। ठीक है, जहाँ ज़्यादा दुकानें रहेंगी उससे जानकारी मिलेगी कि हाँ शहर है। जहाँ ज़्यादा दूरे दूरे घर रहेंगे, खेत रहेंगे, तालाब रहेंगे, जानवर मिलेंगे, उसके अनुसार पता चलेगा कि हाँ ग्रामीण के लोग रहते थे। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता के लोग क्या के निवासी थे, यहाँ पूछने का मतलब है क्या वे लोग ग्रामीण थे या शहरी थे, या खानाबदोशी जीवन जीते थे, या जनजाति जीते थे। ठीक है, तो जो इसका जो राइट आंसर होगा ना वो होगा शहरी थे। उनका जो घर बनाया गया था डिजाइन वो शहर के अनुसार बनाया गया था, यही साक्ष्य मिले हैं। इसी के बेस पे माना जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग जो थे ना वो शहरी तरीका से रहते थे। तो ठीक है दोस्तों, आगे के वीडियो
वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।